जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। तो साथियों, आज हम फिर मांगलिक दोष परिहार से संबंधित ही कुछ चर्चा करेंगे और जिसका कि पार्ट 1 का वीडियो साथियों पहले रिलीज हुआ है और बहुत अच्छा वीडियो है। यदि आप लोग नए हैं और नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए। बहुत अच्छे उसमें पॉइंट्स कवर हुए हैं। और साथियों, मांगलिक का विवाह मांगलिक से कब होना चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा किया था। और वैवाहिक जीवन में गुरु और शुक्र की प्रधानता के बारे में भी हमने वीडियोस में चर्चा किया है। तो आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो वे वीडियो भी जाकर आप अवश्य देखें। तो साथियों, आज हम पुनः आगे बढ़ेंगे मांगलिक दोष परिहार से संबंधित ही कुछ और बातों को लेकर। तो साथियों, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मंगल ग्रह को ही क्यों मांगलिक दोष के लिए कारण बताया गया, तो इसका प्रमुख कारण यह है कि मंगल नैसर्गिक रूप से बहुत अशुभ ग्रह है और इसकी जो परिणाम होते हैं बहुत तीव्रता से ही अपने परिणाम को करता है। चोट चपेट दुर्घटना देने में ये माहिर है। और चूंकि मंगल एनर्जी का कारक है, गुस्से का कारक है और इसमें पैसेंस की कमी होती है, इसलिए जल्दबाजी में भी कोई डिसीजन ले सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब मंगल आपकी पत्रिका में खराब भाव का स्वामी हो और खराब स्थिति में हो। तो फिर मंगल के जो निगेटिव परिणाम हैं अधिक देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों, हमने समझा कि मंगल यदि पहले चौथे सातवें आठवें और 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक को मांगलिक कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये जो आगे है, हम एक छोटे प्रेजेंटेशन के माध्यम से आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझना चाहेंगे कि मंगल का मांगलिक होते हुए भी कब हमें उतना उससे बुरा प्रभाव लेके नहीं मानना चाहिए और किन स्थितियों में मंगल का मांगलिक प्रभाव को हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और उससे संबंधित हमें जरूर कुछ न कुछ उपाय को अपनाना चाहिए। तो साथियों, एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप लोग के समक्ष आगे बढ़ना चाहता हूँ की थी, जो कि एक ही पंक्ति में मांगलिक दोष के बारे में बताता है कि लग्ने वे च पाताले जा मित्रे चा अष्टमे कुजे कन्या भरतो विनाशाय भरता कन्या विनाश का। यदि वर और कन्या किसी की भी पत्रिका में मंगल पहले चौथे सातवें आठवें या 12वें भाव में हो तो ऐसा मंगल यदि वर की पत्रिका में है तो कन्या का विनाश कर सकता है और कन्या की पत्रिका में है तो वर का विनाश कर सकता है। तो साथियों, अब हम यहाँ पे एक समझते हैं कि मंगल को इन्हीं भावों में क्यों खराब माना गया और किन कारणों से मांगलिक दोष को इन भावों पे ही लिया गया। तो साथियों, पहला जो भाव होता है ये हमारा लग्न है, ये हमारा शरीर है। यदि मंगल इस भाव में बैठता है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। मंगल हमें बहुत क्रोधी और गुस्सैला स्वभाव का बना सकता है। जब मंगल लग्न में बैठेगा तो उसकी चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव में आएगी। तो चतुर्थ भाव से भी वो हमारे भूमि भवन वाहन और पारिवारिक सुखों में कमी कर सकता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और हम यह जानते हैं कि अशुभ ग्रहों की दृष्टि अशुभ होती है। खास करके जो सजीव पक्ष होता है उससे संबंधित अवश्य कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हमें खड़ा करते हैं। और यदि पत्रिका में भी मंगल आपका खराब भाव का स्वामी है तो फिर तो हर चीज का ही जिस भाव में दृष्टि देगा उससे संबंधित पीड़ा तो दे सकता है। फिर साथियों, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सप्तम भाव। और सप्तम भाव पर जब मंगल की दृष्टि आती है तो यह हमारे वैवाहिक सुख में कमी करता है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मारपीट, ये सब चीजें ये दाम्पत्य जीवन में लाता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन बहुत तनावपूर्ण हो जाता है और इसे अच्छा नहीं कहा गया है। फिर साथियों, जब मंगल अष्टम भाव में बैठता है तो फिर वो अष्टम भाव में जो मंगल बैठता है तो अष्टम भाव से
इसकी दृष्टि दूसरे भाव में होती है, जो कि हमारे स्पाउस का आयु का भाव होता है, और यह अपनी दृष्टि से उसके आयु को कम कर सकता है, क्योंकि मंगल एक अशुभ ग्रह है। जिस भाव को देखेगा उस भाव से संबंधित फलों में कमी करता है। यदि उसका खुद का घर है तो फिर वो कमी नहीं करेगा, उस भाव के लिए अच्छा फल करेगा। लेकिन यदि उसका घर नहीं है तो निश्चित ही उस भाव के फलों को वो खराब करता है। फिर यदि मंगल 12वें घर में बैठा हो तो सैया सुख में कमी करता है, क्योंकि 12वां घर हमारे सैया सुख का भी है। और यहाँ से मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि जो है, सीधी सप्तम भाव पर आती है। और सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का भाव है और वैवाहिक जीवन का भाव है, इसलिए यहाँ पे ये अपनी दृष्टि से पीड़ा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ये सब उत्पन्न करता है। इसीलिए मंगल को इन स्थानों पर खराब माना गया है। लेकिन साथियों, जो हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग लग्न में बैठा मंगल अलग अलग भाव का स्वामी हो सकता है, और फिर हमें उसे किस तरीके से समझना चाहिए, उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। तो सिर्फ मंगल को इन भावों में बैठकर ही मांगलिक समझ लेना और पूरा पूरा मैरिज लाइफ को खराब कह देना, या वैवाहिक सुख में कमी बहुत ज्यादा बता देना, ये सब सही नहीं होगा। इसलिए साथियों, हमेशा यह देखना चाहिए कि वो कौन से लग्न की पत्रिका है, इसका विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और मंगल इन भावों में कौन से राशि में बैठा है, अपनी स्वराशि का बैठा है, मित्र राशि का बैठा है, शत्रु क्षेत्री बैठा है, नीच का बैठा है, हस्त बैठा है, किस तरह से मंगल इन भावों में बैठा है, यह देखना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैंने यहाँ पर एक कन्या लग्न की पत्रिका ली है और इस पर मंगल को अलग अलग भावों में मैंने बैठाने का प्रयास किया है। जिन जिन भावों से मांगलिक दोष शास्त्रों में बताया गया, उन सभी भावों में मैंने मंगल को यहाँ पर बैठाया है। तो कन्या लग्न की पत्रिका साथियों मैंने इसलिए लिया कि कन्या लग्न ही, और भी कुछ लग्न हैं, लेकिन कन्या लग्न एक ऐसा लग्न है जिसमें मंगल नैसर्गिक अशुभ तो है ही, लेकिन साथ साथ तात्कालिक अशुभ ग्रह भी बनते हैं, क्योंकि ये तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। क्योंकि इनकी एक राशि जो साधारण राशि वृश्चिक राशि है, तीसरे भाव में है, और इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो 8वें भाव में है। तो तीसरे और 8वें भाव के स्वामी बनने के कारण जो मंगल हैं, कन्या लग्न के लिए बहुत अशुभ ग्रह बन जाते हैं। शारीरिक अशुभता के साथ साथ इन्हें तात्कालिक अशुभता भी इस लग्न वालों के लिए मिल जाती है। इसलिए इन लग्न वालों के लिए मंगल यदि इन भावों में बैठे तो हमें विशेष सतर्कता और सावधानी से पत्रिका को देख लेना चाहिए। तो साथियों, जब भी हम देखें तो पुनः मैं ये जो मंगल है इसकी स्थितियों की और मांगलिक प्रभाव की चर्चा करना चाहूंगा। तो साथियों, यहाँ पे मंगल लग्न में बैठा है, तो शास्त्र के अनुसार से मंगल लग्न में बैठा मांगलिक दोष बनाता है, क्योंकि उसकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर जाती है। तो साथियों, यहाँ पे जो मंगल है वो अष्टम भाव का स्वामी बनकर लग्न में आया। तो अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न में आता है तो लग्न को पीड़ित करता है, और यहाँ पर तो शत्रु राशि का भी बैठा हुआ है। इसलिए ऐसा मंगल, इससे अच्छा हम अच्छा रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। निश्चित ही ये दाम्पत्य सुख में पीड़ा देगा। तो इसकी दृष्टि यहाँ पर अपने मित्र के घर में जरूर है, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि है जो गुरु की राशि है, और मंगल की दृष्टि मित्र दृष्टि है। लेकिन फिर भी यह मंगल पीड़ित करेगा सप्तम भाव को, क्योंकि एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह तो है ही, साथ साथ तात्कालिक अशुभता भी प्राप्त है। इसलिए निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में ये परेशानी खड़ा करेगा। अब साथियों, यदि यही मंगल यहाँ ना बैठ के मान लेते हैं कि चतुर्थ भाव में बैठा है, तो जब चतुर्थ भाव में बैठा है मंगल, तो मंगल यहाँ पर भी मित्र राशि का बैठा है। लेकिन मंगल तो इस लग्न वालों के लिए अच्छा ग्रह नहीं है। इसलिए इस मंगल की जो चौथी दृष्टि आ रही है, यहाँ से मंगल जो बैठा है, तो यहाँ से गिनना चालू करेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आ रही है सप्तम भाव पे, जो कि मित्र दृष्टि है। फिर भी मंगल की दृष्टियों में अशुभता रहेगी, और नैसर्गिक के साथ साथ तात्कालिक अशुभता होने के कारण सप्तम भाव को मंगल पीड़ित करेगा, भले ही ये इसके मित्र का ही घर क्यों ना हो। तो यहाँ पर यह वैवाहिक सुख में पीड़ा अवश्य देगा। अब यहाँ पे मंगल मान लेते हैं यदि सप्तम भाव में बैठा हो, तो सप्तम भाव में बैठा मंगल मित्र राशि का जरूर बैठा है, लेकिन इस पत्रिका का वो अष्टमेश होकर बैठा हुआ है।
भले मित्र राशि का बैठा है लेकिन अष्टमेश जिस भाव में जाता है उसका नुकसान करता है। इसलिए ऐसा मंगल निश्चित ही, और यहाँ से तो तृतीय भाव का स्वामी भी होकर बैठा हुआ है, तो ऐसा मंगल निश्चित ही मांगलिक दोष को बनाने में सक्षम हो जाएगा, जब तक कि इस पे कोई शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। आगे फिर हम साथियों समझते हैं कि अष्टम भाव में मंगल बैठा है। तो अष्टम भाव में जो मंगल बैठा है, तो यहाँ पे तो स्वराशि का बैठा है। स्वराशि का बैठा है तो स्वराशि के ग्रह अच्छा फल करते हैं, और उनके जो अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी आ जाती है। तो उतना ज्यादा यहाँ पे दोष लेके चलना सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मंगल यदि 12वें भाव में बैठा हो, तो मंगल जब 12वें भाव में बैठेगा तो यहाँ हमारे सैया सुखों में कमी कर देगा। भले ही मित्र के घर में बैठा है लेकिन अष्टमेश होके बैठा है और तृतीय होके बैठा है, कोई अच्छे भाव का स्वामी भी नहीं है और नैसर्गिक अशुभ ग्रह भी है। भले ही मित्र के घर में बैठा हो फिर भी कुछ न कुछ यहाँ का नुकसान करने में संभव हो जाएगा। और सप्तम अष्टम दृष्टि से ये सप्तम भाव को देख रहा है तो इसे भी पीड़ित करेगा। इसलिए ऐसा मंगल यदि पत्रिका में बैठा हो तो ऐसे लग्न वालों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो साथियों, जैसे मैंने बताया कि कन्या लग्न की पत्रिका में मंगल नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों तरह से अशुभ ग्रह है, इसलिए मंगल की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब साथियों, मैंने वही कन्या लग्न की एक पत्रिका ली है जिसमें अधिक पीड़ित मंगल पर चर्चा करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर साथियों, मंगल अष्टम भाव का स्वामी होके सप्तम भाव में बैठा है, और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि मंगल इस पत्रिका के लिए बहुत ही अशुभ ग्रह बनता है। भले ही यहाँ मित्र राशि में बैठा है लेकिन सप्तम भाव को अवश्य ही पीड़ित करेगा और दाम्पत्य सुख में परेशानी खड़ा करेगा। तो यहाँ पर साथियों, जब मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो एक शनि के साथ भी बैठा है, जो कि इस पत्रिका में छठे भाव का स्वामी भी है। और शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो छठे भाव में है। शनि यहाँ पंचम भाव का भी स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है, लग्नेश का मित्र भी है। लेकिन कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का विशेष प्रभाव लेकर चलता है, और इसीलिए शनि यहाँ पर जब आया तो इसने सप्तम भाव को तो पीड़ित किया ही किया, साथ में इसने मंगल को भी पीड़ित किया। अब मंगल में नैसर्गिक अशुभता जो थी, खुद की जो थी, साथ में शनि का प्रभाव जो छठे भाव का स्वामी है उसका प्रभाव लेके मंगल की अशुभता में और वृद्धि हो गई। तो जितना ज्यादा मंगल में अशुभ प्रभाव बढ़ता जाएगा, मंगल के रिजल्ट्स खराब और होते जाएंगे। और यहाँ पर तो फिर हमने देखा कि भाव तो पीड़ित हो गया, साथ में इसमें राहु की भी पंचम दृष्टि आ गई। राहु यहाँ बैठा है और 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि राहु की सप्तम भाव पे आ रही है। तो राहु और केतु ये एक अशुभ ग्रह माने गए हैं, और इनकी दृष्टियां जिस भाव पे जाती है वहां से संबंधित अवश्य प्रॉब्लम्स खड़ा करती है। तो राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे भी आ रही है, साथ में मंगल पर भी आ रही है। तो मंगल और शनि और सप्तम भाव सभी राहु की दृष्टि से पीड़ित हो रहे हैं। तो यहाँ पे मांगलिक दोष का प्रभाव, मंगल की शुभता और अधिक बढ़ गई, क्योंकि मंगल पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ गया। शनि का प्रभाव तो था ही था, साथ में राहु का भी प्रभाव आ गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी ग्रह अधिक से अधिक अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तो उनके अशुभ फल ज्यादा मिलने लग जाते हैं। तो ऐसे मंगल से सावधान रहने की जरूरत है, और निश्चित ही यह बहुत मांगलिक प्रभाव देगा। अब साथियों, जब भी कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठता है तो उस भाव का जो फल है उस भाव के जो स्वामी है उसकी स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो सप्तम भाव के स्वामी है गुरु, और वो गुरु जो है वो यहाँ पे अष्टम भाव में चले आए, तो अष्टम भाव में किसी भी भावेश का जाना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे तो भावेश भी कमजोर हो गया, और भले ही मित्र राशि का है लेकिन अष्टम भाव में जाना किसी भी भावेश के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ तो जो सप्तमेश गुरु है उस पर सूर्य की दृष्टि है, जो कि एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, और इस पत्रिका में द्वादश भाव का स्वामी भी है, और सूर्य यहाँ पे नीच राशि का भी स्थित है। तो ऐसे सूर्य की दृष्टि जब गुरु पे पड़ेगी तो ये जो सप्तमेश है ये बहुत पीड़ित हो जाएगा। और यदि कहीं ये स्त्री जातक की पत्रिका हुई तो पति का कारक गुरु हो जाएगा, तो और भी ज्यादा भाव भावेश कारक तीनों की पीड़ा बढ़ जाएगी, और ऐसे स्थिति में मंगल का अशुभ प्रभाव बहुत अधिक मिलना चालू हो जाएगा। तो साथियों, जब भी हम मांगलिक दोष को देखें तो हर चीज को देखना जरूरी है, किसी भी एक सिद्धांत
और एक सूत्र से ही हम नहीं समझ सकते हैं। सभी तथ्यों को, सभी सिद्धांतों को और सभी बातों को समझने की हमें जरूरत है। आगे वही लग्न की पत्रिका है साथियों, लेकिन देखिए मंगल उसी भाव में बैठा है, सप्तम भाव में ही मंगल बैठा है, लेकिन मांगलिक दोष के प्रभाव में काफी कमी हो जाती है। तो कैसे हो रही है? तो यहाँ देखिए कि भले ही पत्रिका में मंगल अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन इस मंगल पर गुरु की दृष्टि आ रही है, गुरु की पांचवी दृष्टि आ रही है कि गुरु यहाँ बैठा है। तो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पे आई, जो कि गुरु का अपना खुद का घर है। तो गुरु ने जब अपने घर पर दृष्टि डाली तो अपने घर को उसने प्रोटेक्शन दिया और सप्तम भाव को मजबूत कर दिया। और यहाँ से गुरु की दृष्टि मंगल पर भी आई, तो मंगल की जो अशुभता थी उसमें कमी कर दिया। मंगल की जो अशुभ परिणाम देने की जो क्षमता थी उसमें काफी कमी आ जाएगी। और यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी मंगल पर आ रही है। शुक्र इस पत्रिका में भाग्येश भी है और द्वितीय भाव का स्वामी भी है। भाग्येश होने से, मंगल लग्नेश का परम मित्र होने से बहुत अच्छा इस पत्रिका में शुक्र माना गया है। भले ही ये शुक्र की अच्छी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी मित्र राशि कह सकते हैं। और यहाँ से शुक्र जब सप्तम भाव को देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है, तो सप्तम भाव को भी बल प्रदान कर रहा है और मंगल के भी अशुभता में कमी ला रहा है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि भले ही सप्तम भाव में मंगल बैठा है, देखने से तो लग रहा है कि मंगल मांगलिक दोष बना रहा है और मंगल बहुत खराब भावों का भी स्वामी होकर बैठा हुआ है, फिर भी ऐसे लोग के पत्रिका में मांगलिक दोष का प्रभाव बहुत ही कम माना जाएगा। क्योंकि मंगल है तो कुछ न कुछ अपना प्रभाव रखेगा, लेकिन काफी इसके प्रभाव में कमी हो सकती है। ये यदि पत्रिका में ऐसी स्थितियां बने, तो साथियों हमें ये सब भी देखने और समझने की जरूरत है। फिर साथियों मंगल को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि नीच का मंगल है तो कमजोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। नीच का मंगल भी बहुत बलवान हो सकता है। किसी भी ग्रह के बल को देखने के लिए हमें षडबल देखना चाहिए। षडबल ही ग्रह का असली बल बताता है। इसलिए नीच का मंगल देख के उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए, हो सकता है वो बहुत बलवान हो। फिर साथियों जब मंगल अस्त होता है, तब भी लोग कह देते हैं कि मंगल कमजोर हो गया है अस्त होके। नहीं, मंगल के बल को षडबल में जाके चेक करना चाहिए कि एक्चुअल में मंगल कितना कमजोर है, कितना बलवान है। यदि षडबल में बलवान है मंगल, भले ही अस्त है, तब भी अच्छा रिजल्ट जो उसके शुभाशुभ परिणाम है उसको देने में समृद्ध है और वो दे सकता है। फिर साथियों शत्रु राशि में बैठा मंगल भी बलवान हो सकता है और इसीलिए मंगल के बल को षडबल से देखना चाहिए। और कोई भी ग्रह, जैसा हम जानते हैं कि अपना शुभ और अशुभ प्रभाव अपने बल के अनुसार देता है। क्योंकि हमेशा दशा फल में बताया गया है कि ग्रहाणाम चा स्वभावेन स्थान स्थिति वसेन चा ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशा सुचा। ग्रह में जैसा बल है वैसा फल करेगा। फल कैसा करेगा? एक ही जगह पे बैठा ग्रह अच्छा फल भी कर सकता है और उसी जगह पे बैठा ग्रह बुरा फल भी कर सकता है। तो उस ग्रह पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है यह समझने की जरूरत है। जब हम उसके सभी प्रभाव, उस पर पड़ने वाले सभी प्रभाव को समझ लेंगे और उसमें कितना बल है समझ लेंगे, उस भाव के स्वामी की स्थिति को, उस भाव के कारक की स्थिति को समझ लेंगे, तब ही हम एक्चुअल में समझ पाएंगे कि मंगल कितना उस भाव को पीड़ित कर रहा है या पीड़ित नहीं कर पा रहा है। तो साथियों यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथियों मिलते हैं, अभी सप्तम भाव पर ही बहुत चर्चा होनी बाकी है और बहुत अच्छे अच्छे मैं ज्योतिषीय सिद्धांत लेके आऊंगा और आप लोग के समक्ष चर्चा करूंगा, जिससे आप लोग का बहुत अच्छा पत्रिका देखने में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और जो कुछ डाउट्स हैं वो भी दूर होते जाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नए